तो दोस्तों हम आज से वर्ल्ड कप का जर्नी जो शुरू करने वाला है, वर्ल्ड कप का कंटेंट बीच बीच में आता रहेगा भैया। आप जानते हो नॉर्मल हम लोग रियल मदद मैनचेस्टर का हर चीज़ कवर करते हो, वो तो कवर करते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप का हम लोग ऑफिशियल कंटेंट यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप कंटेंट शुरू करने के इससे अच्छा टॉपिक है नहीं। सारे लोगों का सवाल है ऑब्वियसली, द लास्ट डांस ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्या इस बार 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर पोर्तुगल फाइनली एक वर्ल्ड कप उठा पाएंगे? क्योंकि पिछले बहुत सारे सालों में ऑल दो पोर्तुगल का क्वालिटी उस तरीके का था नहीं। इस साल पोर्तुगल का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड पोर्तुगल एक फुटबॉल प्लेइंग नेशन उस तरीके से जाना नहीं जाता है कहने की, क्योंकि रोनाल्डो के आने से पहले सिर्फ 21वीं सेंचुरी से पहले सिर्फ 3 बार वो लोग वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप के क्वालिफाई किया है। लेकिन रोनाल्डो आने के बाद 21वीं सेंचुरी में स्पेशली एंड बहुत ज़्यादा पोर्तो बताओ बेंफिका स्पोर्टिंग से भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ है, उनका जो लीग है बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ है, बहुत ज़्यादा टैलेंट निकले। पिछले 10-15 सालों में पोर्तो एक बार जीता था भाई UCL, उसके बाद ज़्यादा पोर्तुगीज़ लीग का उतना दबदबा नहीं था। लेकिन आने वाले पिछले 15 सालों में बहुत ज़्यादा टैलेंट पोर्तुगल से निकला है, स्पेशली पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा ही टैलेंट निकला है मेरे भाई। बड़े बड़े लीग में पोर्तुगीज़ बहुत ज़्यादा प्लेयर खेलते हैं एंड क्वालिटीफुल खेलते, तो कहने की इस बार का जो स्क्वाड है पोर्तुगल का काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी सिडक्टिव स्क्वाड है एंड अब लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। पिछले साल का भी स्क्वाड अच्छा था, लेकिन इस साल का स्क्वाड और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिटीफुल ज़्यादा है। तो बात करेंगे इस साल फाइनली जो हर एक साल रोनाल्डो के हाथ में हताशा लगता है, क्या इस बार उस तरीके से हताशा लगेगा या फिर वर्ल्ड कप लगेगा? तो बात करते हैं प्लेइंग 11 या फिर स्क्वाड के बारे में एंड मैं अपना प्लेइंग 11 में देना चाहूँगा, ठीक है। तो जो आपके सामने देखो स्क्वाड आ रहा है, पहला पॉइंट है कि 4 गोलकीपर क्यों लिया है मेरे को पता नहीं मेरे भाई। डियागो कोस्टा आपके पास है भैया, पिछले बहुत सारे सालों में पोर्तुगल के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। पिछले सीजन में पिछले यूरो में भी पेनल्टी शूटआउट में गया था, किसके साथ स्लोवाकिया फिर किसी के साथ वहाँ पेनल्टी शूटआउट बंदे ने अच्छा किया था। फ्रांस के साथ पेनल्टी में हारे थे, आई थिंक पेनल्टी में हारे थे फिर गोल दे के हारे थे, जो यूरो से बाहर हुए थे। जो भी हो, उस कैंपेन में भी डियागो कोस्टा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो डियागो कोस्टा भैया उनका ऑन एंड आउट परफॉर्मेंस करता है। उसके साथ आपका रुई सिल्वा बताओ, जोसेफ सा बताओ, ठीक है भैया 3 आप गोलकीपर लेके जा रहे हो। चौथा गोलकीपर भैया रिकार्डो वाले पता नहीं मेरे भाई, 3 गोलकीपर इनफ होता है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, इनका गोलकीपर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डियागो कोस्टा ऑब्वियसली नंबर 1 गोलकीपर रहेंगे एंड बहुत सालों से भैया मार्केट में प्रीमियर लीग में, ला लीग में पता नहीं कब साइन करेंगे। पिछले 2-3 साल से बातचीत चल रहा था। हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले उनाना की जगह पे इसको लेना चाहते थे, लेकिन हम लोग नहीं लिए, उसके बाद सेनी लेमंस को ले लिए। तो डियागो कोस्टा मार्केट में बहुत बढ़िया गोलकीपर है। उसके बाद आते हैं डिफेंडर। यहाँ पर भी आपको यंग प्लेयर एंड क्वालिटी प्लेयर में एक अच्छा रोटेशन देखने को मिलेगा एंड अटैकिंग एंड डिफेंसिव में काफ़ी ज़्यादा कंपोज आपको देखने को मिलेगा। पहले बात करते हैं सेंटर बैक पेयर के बारे में। देखो सेंटर बैक पेयर में यहाँ पे जो मेन बंदा है दैट इज आपका कहाँ पे गया, रूबेन दियाज मेरे भाई 3-4 साल पहले बंदा प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर था जो मैन सिटी था। रूबेन दियाज के इंजरी के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अभी भी रूबेन दियाज के पास वो क्वालिटी, लीडरशिप बताओ, कंपोजर बताओ, बॉल के साथ प्ले करना बताओ, सब कुछ रूबेन दियाज के पास है। वो स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि रूबेन दियाज, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क ये है रूबेन दियाज का पार्टनर कौन होगा। यहाँ पे आपके पास ना 2 ऑप्शन है, एक है गोंजालो इनासियो, आई थिंक यही बंदा होगा, लेफ्ट फुटेड बंदा है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक है। बोजोजीन है बंदे के पास, पोर्तुगीज लीग छोड़ के बाहर बंदा नहीं जा पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गोंजालो इनासियो लेफ्ट फुटेड है, लाइन रखी पासेस बंदा करता है, बॉल लेके कैरी फॉरवर्ड करता है, लिंक अप प्ले अच्छा है, लेकिन वो मिस्टेक करने का वो मतलब है उनके पास है। लेकिन मुझे लगता है जो सेंटर बैक प्लेयर है, वो सेंटर बैक प्लेयर से ये बंदा ही सबसे खतरनाक या फिर सबसे स्टेबल पार्टनर बनेगा रूबेन दियाज का। एक और बंदा है रेनाटो वेगा, इसका भी सीजन खराब नहीं गया मेरे भाई, वीआरएल 3rd पोजीशन में फिनिश किया है ला लीगा में। तो रेनाटो वेगा का भी सीजन अच्छा ही गया। ये थोड़ा हाइब्रिड है बंदा, लेफ्ट बैक साइडवेज भी बंदा खेल सकता है, सेंटर भी बंदा खेल सकता है, लेकिन ये भी बंदा सब्स्टिट्यूशन में होगा। यहाँ पे एक बंदे का नाम मिसिंग है, दैट इज एंटोनियो सिल्वा। बंदा 3-4 साल से बहुत ज़्यादा एक क्या बोलते हैं, ये बढ़िया प्रोजेक्ट की तरह उभरा था, राइट, लेकिन अभी भी बंदा पोर्तुगीज लीग में ही खेलता है। एंटोनियो सिल्वा लंबा खासा था भाई, 19 साल से बंदे का नाम मैं जानता हूँ। अभी के टाइम में शायद 22 साल की उम्र है, पता नहीं उसका सीजन का कैसा गया, क्योंकि मैं पोर्तुगीज पोर्तो, बेंफिका एंड स्पोर्टिंग सीवी को रेगुलर में देखता नहीं हूँ, लेकिन एंटोनियो सिल्वा का नाम यहाँ पे होना चाहिए। मुझे लगता है ये जो एक गोलकीपर छोड़ के ना एक एंटोनियो सिल्वा का नाम यहाँ पे डाल सकते थे, लेकिन ओके फाइन कोई बात नहीं। तो सेंटर बैक पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्टेबल देख रहे हैं कि रूबेन दियाज है, रेनाटो वेगा है, लेकिन मेरा फर्स्ट चॉइस गोंजालो इनासियो होगा एंड थॉमस आराओ भी बंदा है, लेकिन रेगुलर में उसको देखता नहीं हूँ, एंड रेनाटो वेगा ठीक ठाक बंदा है। एंड जो हमारे फुल बैक्स है यहाँ पे पोर्तुगल के पास, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट या फिर बेस्ट ही बोल सकते हो फुल बैक्स है उनके पास। लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट बैक में नुनो मेंडिस, बाई फार ही द बेस्ट लेफ्ट बैक इन द प्लेनेट, कोई यहाँ पे डाउट ही नहीं हो सकता बंदे का जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है, बॉल के साथ बंदा आगे जाता है, डिफेंड बताओ, अटैक बताओ, आपके नेशनल लीग में बंदे ने
स्पेन के खिलाफ फाइनल में गोल भी मारा था, बैंगर मारा था बंदे ने। तो भाई नूनो मेंडिस है मेरे भाई, बैक टू बैक 2 बार भैया चैंपियन लीग जीत चुका है। एंड पीएसजी से नूनो मेंडिस आपका हकीम और नूनो मेंडिस भैया जो कारनामा करता है आपको पता है, ठीक है, नूनो मेंडिस है। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास ना बहुत सारा वैरायटी है। यहाँ पे एक यूटिलिटी प्लेयर भी आपके पास जाओ कैंसेलो है। जाओ कैंसेलो आपको लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, राइट बैक भी खेल सकता है। जाओ कैंसेलो का क्वालिटी आपको पता है। जाओ कैंसेलो डिफेंसिव वाइज उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अटैकिंग वाइज भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस, राइट। राइट हैंड साइड पे आपके लिए भैया हर टाइम अवेलेबल रहेगा भाई डियागो टट्टी डालो। हमारे यूनाइटेड के लिए डियागो टट्टी डालो अवेलेबल रहता है। बंदा टट्टी है लेकिन रोटेशन में आराम से बंदा खेल सकता है। छोटे टीम के साथ आप 20 मिनट आप किसी को रेस्ट देने के लिए बोल दो, डियागो डालो को लेके आओ, तो डियागो डालो आपके लिए भैया अवेलेबल गारंटी रहेगा। और राइट हैंड साइड पे अगर आप अटैकिंग वाइज काम करवाना चाहते हो तो आपके पास जाओ कैंसेलो राइट बैक साइड पे खेल सकता है। एंड राइट बैक साइड पे और भी बंदे हैं। नेल्सन सेमेंडो का स्पीड बताओ, एक्सपीरियंस बताओ, आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन आई विल पिक, मैं जब प्लेइंग 11 बनाऊंगा बातचीत करूंगा, यहाँ पे अगर डिफेंसिव वाइज आप काम करवाना चाहते हो देन आप पिक कर सकते हो मैथ्यूज नूनेस को। मैथ्यूज नूनेस भैया इन्वर्टेड बताओ, ऊपर नीचे भागने वाला एक बंदा है। सिटी या फिर पेप के सिस्टम में बहुत बड़ा बंदे ने एक्सप्लोर किया। बंदा जब वुल्व्स में खेलता था ना, बंदा मिडफील्डर था, धीरे धीरे बंदा राइट बैक हो गया। तो यहाँ पे राइट बैक में ना आपके पास ऑप्शन है। आप किसी लो ब्लॉक टीम को भेजना चाहते हो तो आप जाओ कैंसेलो के खिला दो। आपके सामने कोई स्पीडी लेफ्ट विंगर है जिसके साथ आपको 1-to-1 जाना है तो आप मैथ्यूज नूनेस को खिला दो। आप अगर रोटेशन करवाना चाहते हो तो डियागो डालो को खिला दो। आप अगर एक्सपीरियंस चाहते हो तो नेल्सन सेमेडो को खिला दो। और आपका जाओ कैंसेलो लेफ्ट बैक राइट बैक दोनों जगह पे खेल सकता है। तो जो फुल बैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है पोर्तुगल के लिए। यहाँ पे भैया आपको वैरायटी भी मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा एंड हर तरीके से आप एंटीसिपेट करवा सकते हो, रोटेट भी आप आराम से करवा सकते हो। तो डिफेंस में भैया ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। फुल बैक एंड सेंटर बैक का हम लोगों ने बात कर दिया। अब आते हैं इस टीम का जान और शान में। ये जो डेप्थ है मुझे लगता है स्पेन के बाद या फिर स्पेन के लेवल पे इनके पास मिडफील्डर है और यही पोर्तुगल का जीतने का, अगर वर्ल्ड कप जीतता है या फिर कहीं पर आगे जाता है सेमीफाइनल तक फाइनल तक आगे जाता है, यही उनका कारण होगा भैया इनका मिडफील्ड। यहाँ पे सिर्फ नाम नहीं है दोस्त, यहाँ पे क्वालिटी है एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है फुटबॉल में, बार बार ये वर्ड यूज करता हूँ, बैलेंस है। जो चीज है मैं बोल देता हूँ। सामू कोस्टा है भैया, ला लीगा में खेलता है। रूबेन नेवेस माय गॉड, विटिना माय गॉड, जाओ नेवेस ओ माय गॉड, ब्रूनो फर्नांडिस ओ माय गॉड एंड बर्नार्डो सिल्वा ओ माय गॉड। तो नाम नहीं मेरे भाई, क्वालिटी देखो एंड बैलेंस देखो। सामू कोस्टा भैया ला लीगा में हम लोग रेगुलर देखते हैं, फिजिकल है बंदा, बॉल प्लेइंग है। विटिना भाई मारपीट हो रहा है, मतलब पापा पेरेज ने बोला है कि 150 मिलियन आई थिंक विटिना के लिए ही हम लोग टारगेट कर रहे हैं रियल में। विटिना आप जानते हो द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड पिछले 2 सीजन में, इसमें कोई बातचीत होगा नहीं। रूबेन नेवेस तो भैया जो अल हिलाल में वगैरह खेल रहा है, जब वुल्व्स में था, बंदा बहुत ज्यादा एक ऑर्केस्ट्रेटर है, नंबर 6 से बॉल प्लेइंग एबिलिटी बंदा है। जाओ नेवेस द पिटबुल जो पीएसजी से खेलता है, आपको पता है। ब्रूनो फर्नांडिस भाई इस सीजन में भैया प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिया है असिस्ट का। आप क्रिएटिंग मशीन और बर्नार्डो सिल्वा। मैं बात करूंगा प्लेइंग 11 में, पहले मैं मिडफील्ड कवर करता हूं, उसके बाद आता है अटैकिंग में। अटैकिंग में आपके पास राफेल ल्यूएन, द लेजीएस्ट गाय इन द प्लेनेट, बहुत टैलेंट है, अव्वल दर्जे का टैलेंटेड, पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई स्केल है, लेकिन बंदा कभी वो स्किल कभी कवर नहीं कर पाया और फ्यूचर में कवर कर भी नहीं पाएगा बिकॉज बंदे के पास हार्ड वर्किंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन क्वालिटी खतरनाक है। सब्स्टिट्यूट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के लिए अगर आप रोटेशन पॉलिसी में खिलाते हो तो मेरे भाई ये बंदा आपको फटेगा। उसके बाद भाई कौन भैया कॉन्फ्रेंस बोल रहे, नेशन लीग में भैया जर्मनी के साथ बंदे ने कमबैक वगैरह मारा था, बढ़िया एक्सप्लोसिव है। प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता मैं जगह दूंगा, लेकिन मेरे भाई एज अ सब्स्टिट्यूट बड़े मैच में भी काम कर सकते हैं। पेड्रो नेटो बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदा है मेरे भाई, क्वालिटी वाइज आप इसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। बॉल के साथ अच्छा है, चीता है, भागता है मेरे भाई, ऊपर नीचे कर पाता है एंड बहुत ज़्यादा टीम प्लेयर है एक बंदा, कि बंदा लेजी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग एफर्ट पुट करता है। क्वालिटी ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन हार्ड वर्किंग एबिलिटी में पेड्रो नेटो के ऊपर आप बातचीत नहीं कर सकते। त्रिंका ओ माय गॉड, एक और भी लेफ्ट फुटेड बंदा, बंदे ने आई थिंक नेशनल लीग में बंदे ने एक इंपॉर्टेंट गोल भी मारा था एंड पिछले वर्ल्ड कप में भी बंदे का शायद एक गोल था। ट्रिंको मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है ना। जाओ फेलिक्स क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन था, लेकिन इस सीजन में भैया सऊदी लीग में बथरे से गोल मारा, तो बंदा फॉर्म में, कॉन्फिडेंस लेवल तो उस लेवल का है। उसके बाद गुडे से, गोंजालो गुडे से, ये रियल सुशदा से खेलता है, डजंट मैटर उतना। गोंजालो रैमोस उतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन ओके फाइन, रोटेशन पॉलिसी में आप काम करवा सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट ऑब्वियस भाई इस सीजन में भैया सऊदी लीग में बथरे से फोड़ के आया है, ऑल दो ही 42, लेकिन क्वालिटी अभी भी है। एंड डियागो जोटा का नाम भी थोड़ा फ्लैश आउट यहाँ पे हुआ है। वी ऑल नो दैट कि भैया पोर्तुगल हैज टू विन इट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज वेल एज डियागो जोटा ऑल्सो। तो यहाँ पर भी आपके पास वेरिएशन गारंटी होगा। अब काम करते हैं अकॉर्डिंग टू मैं प्लेइंग 11 बनाऊंगा। पहला चीज क्या, मेरा पहला नंबर 1 होगा ऑब्वियसली डियागो कोस्टा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
सेंटर बैक प्लेयर मैंने पहले बोल दिया भाई रूबेन दियाज मेरा, ये रूबेन नेवेज जाओ नेवेज, इतना कंफ्यूज में होता हूँ ना। रूबेन दियाज मेरा सेंटर बैक पहला प्लेयर का पार्ट होगा। एंड सेकंड आपका राइट हैंड सेंटर बैक में आपका लेफ्ट फुटेड बंदा गोंजालो इनासियो होगा। और मैं यहाँ पे ना ये रिनाटो वेगा को मैं रोटेशन पॉलिसी में खिलाऊंगा, ठीक है। मेरा राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन होगा। अगर आपको लो ब्लॉक भेजना है तो मैं खिलाऊंगा यहाँ पे जाओ कैंसेलो को। अगर मेरे को यहाँ पे एक फ्लैशी लेफ्ट विंगर को न्यूट्रलाइज करना है, मेरे को डिफेंसिव वाइज चाहिए कि खतरनाक कोई एम्बापे टाइप ऑफ लेफ्ट विंगर हमारे पास है, चीता लेफ्ट विंगर है, 1-to-1 में जाना पड़ेगा। आपका जाओ कैंसेलो 1-to-1 में अच्छा उतना नहीं है, तो मैं वहां पे मैथ्यूज नूनेज को खिलाऊंगा। मैथ्यूज फर्नांडिस कौन है? अच्छा एक और बात है मेरे भाई, मैथ्यूज फर्नांडिस यहाँ पे भाई ये मिडफील्ड में मिसिंग है। वेस्ट हैम का जो मैथ्यूज फर्नांडिस है, मैं चाहता था पहला एंटोनियो सिल्वा और दूसरा मैथ्यूज फर्नांडिस का नाम यहाँ पे क्यों नहीं है मेरे को पता नहीं मेरे भाई। वेस्ट हैम रिलीगेट हो चुका है, लेकिन वेस्ट हैम का बेस्ट प्लेयर था मैथ्यूज फर्नांडिस। टेक्निकली बताओ या फिर स्क्वाड डेप्थ बताओ, बंदा बहुत काम पे आता, लेकिन मैथ्यूज फर्नांडिस को क्यों नहीं खिलाया मेरे को पता नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलो फाइन, तो राइट हैंड साइड पे मैं मैथ्यूज नूनेज को खिलाऊंगा। अगर आपके सामने कोई फ्लैशी लेफ्ट विंगर है, अगर आपको लो ब्लॉक भेजना है तो मैं खिलाऊंगा भैया जाओ कैंसेलो को। लेफ्ट हैंड साइड पे नो ब्रेनर मेरे भाई, वहां पे मैं खिलाऊंगा नुनो मेंडिस को। और रोटेशन पॉलिसी में छोटे छोटे मतलब देश के खिलाफ मतलब 2-0 से लीड ले लिए, उसके बाद रोटेशन पॉलिसी में खिलाना है तो मेरे भाई नेल्सन सेमेडो एंड डियागो डेलो को मैं रोटेशन में खिलाऊंगा। क्योंकि इस वर्ल्ड कप पे एक मैच ज्यादा है, क्योंकि राउंड ऑफ 32 भी आपको एक्स्ट्रा मैच खेलना है, तो फटिक नहीं होना चाहिए। और इनके जो बैक से फिर सेंटर बैक है, फिर लेफ्ट बैक राइट बैक है, ये लंबा सीजन खेल के आ रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े बड़े टीम में खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड का बैलेंस ऑब्वियसली नंबर 6 होगा या फिर ऑर्केस्ट्रेटर होगा, जो डीप प्लेइंग प्ले मेकर होगा वो होगा विटिना। उसके बाद होगा भाई जाओ नेवेज जो भाई भागने वाला कुत्ता होगा, जो भैया बॉल जीतेगा, काउंटर प्रेसिंग करेगा एंड इंटेंसिटी लेके आएगा, वर्क हॉर्स बड़ा काम करेगा। जाओ नेवेज मेरे भाई इस सीजन में बता रहे थे गोल भी मारा है बंदे ने, फ्री किक भी मारा है बंदे ने, हेडर भी मारा है। आई थिंक बायर्न के खिलाफ भी तो बंदे ने हेडर मारा था, तो बंदा गोल स्कोरिंग बंदा भी हो चुका है, बंदा बैंगर भी मारता है। तो भैया चाहिए नहीं ज्यादा, लेकिन जाओ नेवेज मैं ऑब्वियसली खिलाऊंगा आपका जो इंटेंसिटी प्रोवाइड करेगा। नंबर 10 नो ब्रेनर मेरे भाई था, क्रिएटिंग मशीन द ब्रूनो फकिंग फर्नांडिस दोस्तों। एंड कहने कि जितने सारे लोग ये पोर्तुगल का ये फिर सिस्टम बातचीत कर रहे हैं कि पोर्तुगल का मेन मैन कौन होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल बी द मेन मैन ऑफ पोर्तुगल। नहीं मेरे भाई, पोर्तुगल के सिस्टम या फिर पोर्तुगल की टीम अराउंड होगा, जो अगर पोर्तुगल एक सर्कल है तो उसका सेंटर पॉइंट होगा भाई ब्रूनो फकिंग फर्नांडिस। ब्रूनो फर्नांडिस के अराउंड ही ये टीम चलेगा मेरे भाई। ब्रूनो होगा मेन सेंटर पॉइंट, वही होगा मेन क्रिएटिंग मशीन, उसको ही गेम फीड करना पड़ेगा, उसको ही गेम चलाना पड़ेगा। हाई प्रेसिंग बताओ, ऊपर नीचे करना बताओ मेरे भाई, किसी को भैया सेंटर बैक को या फिर गोलकीपर को प्रेस करना बताओ, क्रिएटिंग मशीन बताओ, क्रॉसेस बताओ। जितने सारे सेट पीस में इस बार क्रॉसेस वगैरह मारा है कैशिमिरो और ब्रूनो का, जो हम लोगों ने डुओ देखा है मैनचेस्टर यूनाइटेड बढ़िया है, तो सेट पीस कॉर्नर में भी ब्रूनो बहुत ज़्यादा थ्रेट प्रोवाइड करेगा। मेन नंबर 10 आपका ब्रूनो फर्नांडिस इस टीम का जान और शान होगा। ये होगा भैया मिडफील्ड का बैलेंस। एंड कहने कि उसमें आपको अगर मैच में कंट्रोल करना है, आपने 2-0 का लीड ले लिया, मैच को आपको स्लो डाउन करना है, तो मैं वहाँ पे भैया रूबेन नेवेस को डालूंगा। और कहने कि मैं मैथ्यूज फर्नांडिस को भी डालता अगर बंदा होता। पता नहीं भैया 4 गोल पर ये लोग क्यों लेके जा रहे, तो फाइन कोई बात नहीं मेरे भाई, मिडफील्ड का बैलेंस मोटा मोटी करके हो गया। अब मैं राइट हैंड साइड पर डालूंगा मेरे भाई, थोड़ा सा अंडरडॉग या फिर थोड़ा सा अंडररेटेड। मैं राइट हैंड साइड पर कोई चीता खिलाड़ी को नहीं डालूंगा, मैं राइट हैंड साइड पर इस ऐसे बंदे को डालूंगा जो भैया अच्छे से प्रेस कर पाता है, बॉल के साथ भी बंदा अच्छा है, दैट इज भैया बर्नार्डो सिल्वा। वेरी अंडररेटेड बंदे का ब्रेन, फुटबॉलिंग ब्रेन बताओ, या फिर फ्लैशी उतना नहीं है, लाइमलाइट उतना मिलता नहीं मेरे भाई, क्योंकि सिटी में भैया हालांड लाइमलाइट ले चुका है, केविन डी ब्रुयने लाइमलाइट ले चुका है, पहले सर्जियो अग्युरो लाइमलाइट देता था, लेकिन ये बंदा पेप के सिस्टम में जो सिटी का इतना बड़ा सक्सेस हुआ है, इसके बाद बर्नार्डो सिल्वा के इस सीजन भी बर्नार्डो सिल्वा का जो भैया परफॉर्मेंस है काबिल तारीफ है। तो मैं राइट हैंड साइड पे एक प्रेसिंग स्ट्रक्चर के लिए, बॉल के साथ प्ले करने के लिए, क्रिएटिविटी प्रोवाइड करने के लिए बर्नार्डो सिल्वा खेलेगा, तो ब्रूनो का भी हेडेक थोड़ा कम होगा, क्योंकि बर्नार्डो का मतलब ब्रूनो का बहुत सारा काम बर्नार्डो कर लेगा। एंड उसके बाद भैया अव्वल दर्जे का फुटबॉल ब्रेन है, तो राइट हैंड साइड पे मैं खिलाना चाहूंगा बर्नार्डो सिल्वा को, बंदा प्रेस भी अच्छे से कर पाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं खिलाना चाहूंगा पेड्रो नेटो को, बंदा ऊपर नीचे करेगा, ओवरलैपिंग रन वगैरह करेगा, बंदे के पास चीते जैसा पेस है। और नूनो मेंडिस के साथ ये बंदे का जो पेड्रो नेटो का, उसका भैया लिंकअप प्ले बहुत बढ़िया होगा, ओवरलैपिंग रन भी बहुत बढ़िया होगा, और बंदा बॉक्स में भी थ्रेट प्रोवाइड कर सकता है, क्रॉसेस वगैरह भी अच्छा है,
ठीक ठाक मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एंड नंबर 9 पे मैं खिलाना चाहूँगा ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये होगा मेरा प्लेइंग 11 और रोटेशन पॉलिसी में ऑब्वियसली मैं जाओ फेलिक्स को खिलाना चाहूँगा एंड आपको त्रिंकाओ को खिलाना चाहूँगा एंड मेरा सुपर सब होगा कॉन्सेसाओ। ये बंदा भैया 25-30 मिनट के लिए सुपर सब के लिए आके भैया भौकाल मचा सकता है। बंदा इलेक्ट्रिक है, एनर्जेटिक है, लेकिन प्लेइंग 11 के लिए मुझे नहीं लगता ये बंदा ठीक ठाक है। 90 मिनट के लिए इसका गेम अभी तक तैयार नहीं हुआ, लेकिन 20-25 मिनट के लिए इसका गेम तो गारंटी तैयार हुआ है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? डेप्थ ऑफ मिडफील्ड, कंट्रोल ऑफ मिडफील्ड एंड बैलेंस ऑफ मिडफील्ड एंड कहने की फुल बैक्स बहुत बढ़िया है एंड एक कहने की आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस एक गोलकीपर भी होना चाहिए, क्योंकि भैया अटैक विन यू मैचेस लेकिन डिफेंस विन यू द टूर्नामेंट। कहने की हम लोगों ने देखा पीएसजी ने बहुत कुछ कर लिया लेकिन डिफेंस पीएसजी को बचा है, क्योंकि उन्होंने गोल सेव किया एंड इवेंचुअली कहने की गोलकीपर ने भी पेनल्टी शूटआउट में उनका ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, इसलिए वो लोग जीते, क्योंकि अटैक करके वो लोग नहीं जीते इस सीजन में भी। तो कहने की डिफेंस ठीक ठाक है, फुल बैक भी ठीक ठाक है एंड गोलकीपर भी उनके पास एक एक्सपीरियंस है। नेगेटिव पॉइंट दो चीज़ है। पहला नेगेटिव पॉइंट ये कि सेंटर बैक का डेप्थ मेरे को ना ऊपर नीचे थोड़ा लग रहा है। एंटोनी सिल्वा मेरे को चाहिए था या फिर और एक सेंटर बैक चाहिए था, पता नहीं कौन, लेकिन रूबेन दियास का अगर कुछ इंजरी वगैरह हो गया ना तो डिफेंस में गोंजालो इनासियो बताओ, रेनाटो वेगा बताओ, ये सारे लोग ना लीडर नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा घपला हो सकता है। तो रूबेन दियास का सीजन अच्छा होना ही पड़ेगा। अगर रूबेन दियास का सीजन ऊपर नीचे हो गया या फिर भगवान ना करे इंजरी वगैरह हो गया तो भैया डिफेंसिव लाइन कोलैप्स हो सकता है। पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या पता है? मैं इस पोर्तुगल की टीम में सब कुछ देख पा रहा हूँ, सब कुछ देख पा रहा हूँ, क्रिएटिविटी, कंट्रोल, सब कुछ देख पा रहा हूँ। एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि उनका भाई रॉबर्टो मार्टिनेज को ये कोच मेरे को पसंद नहीं मेरे भाई, एक प्रैग्मेटिक थोड़ा मैनेजर है, क्योंकि ये जो टीम है ना ये बहुत ज़्यादा फ्लैशी टीम है, ये ओपन फुटबॉल खेलते हैं। जाओ ने बस बताओ फ्लैशी है, विटीना थोड़ा कहने की फ्रीडम, लुइस एनरिके को उसको फ्रीडम दिया है, ब्रूनो फर्नांडिस तो अभी फ्रीडम का महाभंडार है मेरे भाई, लेकिन इनके साथ अगर प्रैग्मेटिक फुटबॉल खेलोगे तो भैया प्रॉब्लम होगा। आई थिंक थोड़ा फ्लूइड सिस्टम होना चाहिए रॉबर्टो मार्टिनेज का, अब देखना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ पोर्तुगल के टीम में, लेकिन एक चीज मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो क्या पता है? दैट इज गोल्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल मारेगा 42 का क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप जानते हो मेरे भाई, लेकिन और गोल कौन मारेगा भाई? राफेलियो 25 मिनट 20 मिनट ठीक है मेरे भाई, 90 मिनट के लिए खत्म है बंदा, ठीक है। बंदा ट्रैक बैक नहीं करेगा, बहुत चूतिया है बंदा, ठीक है। लेजीनेस में तो मार्कस रैशफोर्ड का भी बाप है। पेड्रो नेटो सब कुछ करेगा। गोल थ्रेट कॉन्सेसाओ 90 मिनट्स के लिए जाओ फेलिक्स फॉर्म में है, लेकिन गोंजालो रामोस गोल्स नहीं है दोस्तों। मेन मैन यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही बनना पड़ेगा। मतलब ये है दया, सब कुछ तो होगा लेकिन पोर्तुगल को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही मोमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा गोल दे देगा, बर्नार्डो सिल्वा थोड़ा बहुत गोल दे देगा, विटीना का बैंगर थोड़ा बहुत आ जाएगा, लेकिन रेगुलर एक बंदा जो हाथ उठा के बोलेगा मैं मारूंगा 6-7 गोल, मैं गारंटी गोल मारूंगा, तो वो बंदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो खुद को ही बनना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही स्टेप इन करना पड़ेगा, उसके लिए भैया कोई काम नहीं करेगा। 42 ईयर्स में मेरे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही मेन मैन बनना पड़ेगा। एज अ गोल स्कोरर मेन मैन ब्रूनो फर्नांडिस बनेगा एंड उसके पीछे बहुत सारे प्लेयर्स है, लेकिन गोल्स मेरे को दिख नहीं रहे मेरे भाई। तो इस सीजन में या फिर इस वर्ल्ड कप में 2 प्लेयर का, ध्यान से सुनो, 2 प्लेयर का चलना 100% इंपॉर्टेंट है। पहला रूबेन दियास, ये बंदा अगर लुढ़क गया, इनका डिफेंस लुढ़क गया। दूसरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर क्रिस्टियानो से गोल्स नहीं हुआ तो मेरे भाई इस जन्म में तो भैया पोर्तुगल जीत नहीं पाएगा, क्योंकि पोर्तुगल के पास गोल स्कोरर नहीं है। बाकी के जो प्लेयर्स है इधर उधर गोल मार सकता है, लेकिन कांट बी योर मेन गोल स्कोरर। तो ये है पूरा प्रीव्यू एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि पोर्तुगल सेमीफाइनल के लिए तो जगह क्वालिफाई करेगा एंड मुझे लगता है कि क्वार्टर फाइनल में ना पोर्तुगल के साथ अर्जेंटीना का मैच होगा। अगर ये दोनों अपने लीग में मतलब अपने ग्रुप में अगर टॉप में करे तो एक मेसी वर्सेस रोनाल्डो लोडिंग है, हाई वोल्टेज मैच होगा। मुझे लगता है कि अर्जेंटीना को हरा देना चाहिए। अर्जेंटीना के पास जो कहने की क्वालिटी है, क्योंकि भाई पोर्तुगल रॉबर्टो मार्टिनेज के अंडर में एक नेशनल लीग भी जीत चुका है और पिछले 2-3 साल से मार्केट में ही ये लोग सिस्टम बनाए हैं। तो देखते, कोई बात नहीं, अर्जेंटीना का भी क्वालिटी बहुत खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हैवी वेट पोर्तुगल जाएगा, लेकिन देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेमीफाइनल तक क्वालिफाई गारंटी पोर्तुगल करेगा, उसके ऊपर मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मेरे भाई। तो ये है भैया प्रीव्यू। आपको कैसा लगा बातचीत एंड क्या पॉजिटिव पॉइंट क्या नेगेटिव पॉइंट है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा एंड मिलते हैं आने वाले वीडियो में। आई होप बड़े भैया कुछ अच्छा करे एंड आई होप एक अच्छा सा एंड बड़े भैया का करियर का हो एंड वी ऑल होप कि एक वर्ल्ड कप बड़े भैया जाते जाते ले ले। शू